Very good morning, student. You can see on screen your next chapter, money and credit. Today we will start this lesson. हिंदी में इसको मुद्रा और साख बोलते हैं. मुद्रा मनी का मतलब होता है मुद्रा और क्रेडिट का मतलब साख, जिसको ऋण बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे. जब भी मनी या धन की बात होती है तो आपकी जो थिंकिंग स्किल है वो जैसे पैसा है या फिर बैंक है, इन चीज़ों पे जाती है. तो मनी को आप अच्छी तरह से समझते हो. मनी का मतलब पैसा होता है, मगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है. मनी के डिफरेंट फॉर्म मानी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये एक्सचेंज का मीडियम कैसे है, तो इसमें सबसे पहले द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. मीन्स जो मनी है वो हमारे जो एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली टू एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे. तो जितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है उसमें मनी का बहुत रोल होता है कि बहुत सारी, लगभग सभी जो ट्रांजैक्शन आज के प्रेजेंट दौर में मनी से होती है. तो अब ये तो है प्रेजेंट डे सिचुएशन. तो जब मनी नहीं होती थी तब कैसे ट्रांजैक्शन होती थी, तो क्या प्रॉब्लम होती थी उसमें. इसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी. द रीजन इज सिंपल. ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट. मनी एक ईजली, मनी आपके पास है तो उससे ईजली बहुत सारा कुछ भी आपको परचेज करना है, डिमांड करनी है, वो आप कर सकते हो. तो मनी एक्सेप्टेबल है. एवरी पर्सन विल एक्सेप्ट द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता. तो इसलिए था एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग दैट दे वांट. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई शू मेकर है, वो शूज़ सेल करके और वीट लेना चाहता है. उसको वीट की नीड है और शूज़ उसके पास है उसको सेल करने के लिए. उसमें क्या दी शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट शी हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले शूज़ को सेल करेगा, उसके पास मनी आएगी, मनी से वो क्या करेगा, गेहूँ खरीद लेगा. तो ये एक प्रकार से मनी यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है. इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी. तो इस लाइन का मतलब ये है कि बिना मनी के, बिना धन के, बिना पैसे के यदि जो शूज़ मैन्युफैक्चरर है उसको वीट लेनी हो तो वो कैसे लेगा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी. तो ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर. सबसे पहले उसको वो देखना पड़ेगा कि किसी के पास गेहूँ है और गेहूँ होने के साथ साथ उसको, जिसके पास गेहूँ है उसको शूज़ की भी नीड हो और वो गेहूँ बेचना भी चाह रहा हो, उसके पास सरप्लस वीट भी हो. तो ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट आल्सो वांट टू बाय द शू इन एक्सचेंज. तो दोनों सिचुएशन हैं. पहले वो गेहूँ बेचना चाहता हो और दूसरा कि वो उसको शूज़ की ज़रूरत हो, तभी वो एक्सचेंज होगा. तो इसमें he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoe in exchange. That is, both party have to agree to sell and buy each other commodities. तो दोनों जो पार्टी है वो एक कमोडिटी को
सेल भी करना चाह रहे हैं, कमोडिटी की उनको नीड भी हो, तो भी जाके शूज और जो वीट है उसका एक्सचेंज हो पाएगा। इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाई। तो इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं। और इसमें दोनों व्यक्ति जो होते हैं उनको जो सेल करनी है कोई भी कमोडिटी, वो सेल भी करना चाह रहे और उनको डिमांड भी हो एक दूसरे की कमोडिटी की। तो इसमें व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इट एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाय इन ए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है कि दिस सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी एक्सचेंज फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी, मीन्स in which one commodity is exchanged for other without use of money। बिना धन के दो कमोडिटी, दो वस्तुओं का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान ही क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, या वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोला जाता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत ज़रूरी फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बार्टर सिस्टम का, वस्तु विनिमय प्रणाली। इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जिस भी इकोनॉमी में मनी का प्रयोग किया जाता है, धन का, पैसे का प्रयोग किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए, उसमें जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इस प्रकार की जो एक जो एसेंशियल है, जो नीड है, वो एलिमिनेट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है मनी का कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है, और इसको कोरिलेट किया बार्टर सिस्टम के साथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चर टू लुक फॉर ए फार्मर। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो जो शूज बेचने वाला जो व्यक्ति है, बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसको कहीं पे भी ऐसे किसान को खोजने की ज़रूरत नहीं है जिसको शूज की ज़रूरत है और जो गेहूँ बेचना चाहता हो। तो ये दोनों कंडीशन की ज़रूरत नहीं है यदि यहाँ पे मनी का प्रयोग किया जाता है। किसान वो क्या, जिसको भी ज़रूरत है वो अपना शूज बेच देगा, और शूज के द्वारा जिसको पैसे मिलेगा उस पैसे से वो कहीं पे जाके भी वीट खरीद लेगा। तो ये है कि यहाँ पे एलिमिनेट होगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक एसेंशियल फीचर है बार्टर सिस्टम का, वो उसका एलिमिनेट कर दिया गया किसके द्वारा, मनी के द्वारा। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द shoe manufacturer to look for a farmer who will buy this shoes and at the same time sell him wheat। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आई विल गिव यू शूज फॉर wheat, आई डोंट नीड शू आई नीड क्लॉथ। ये बोलता है कि मुझे शूज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे कपड़ा की ज़रूरत है। आई वांट शूज़ बट आई डोंट हैव wheat। ये तीन व्यक्ति हैं, उनके बारे में एक कंसेप्ट के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को शूज की ज़रूरत नहीं है, मगर शूज वाले मगर उसके पास गेहूं है और शूज वाले को गेहूं की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो तीसरे व्यक्ति जो बोल रहा है कि मुझे शूज़ की ज़रूरत है, मैं शूज़ ले लूँगा, मगर मेरे पास वीट नहीं है शूज़ के बदले। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ जो वांट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज शूज़। तो यहाँ पे जो शूज़ मैन्युफैक्चरर है उसको अपने शूज़ बेचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके पास वीट हो और जिसको शूज़ की नीड भी हो। वंस ही हैज़ एक्सचेंज ही शूज़ फॉर मनी ही कैन परचेज वीट और यदि उस शूज़ को वो मनी के द्वारा बेच देता है तो उस मनी से वो
क्या खरीद सकता है, गेहूँ खरीद सकता है। अब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी डायरेक्टली गेहूँ वाले को ही शूज़ सेल करे। तो इसमें है ही शूज़ फॉर मनी, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी ने यहाँ पे एक्सचेंज का काम किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बताया गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक प्रॉब्लम एसेंशियल फीचर है बार्टर सिस्टम का, और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है यदि मनी का यूज़ किया जाए इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन के लिए। और मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्ट किया जाता है मनी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम जिसमें कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी, एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के बदले एक्सचेंज की जाती है। जैसे राइस के बदले मिल्क या वीट के बदले राइस एक्सचेंज किया जाता है, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये आपको बताया गया है। तो कल को हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पढ़ेंगे कि मनी की कौन कौन सी मॉडर्न फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ फॉर टुडे, टुमारो यू विल बी रेडी हेयर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।